हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया न्यूमेरिकल आपके सामने है। इस न्यूमेरिकल में अगर हम कहें तो दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन विद रिमूव्ड पोर्शन। ओके, यहाँ पर इस फिगर में अगर आप देखें तो ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में से एक सर्किल काट करके अलग किया गया है। तो ऐसे पोर्शंस का आप कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे, हम आज इस पे चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पार्टीशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। पार्टीशन मतलब कि जो नॉन प्लेन्स हैं। नॉन प्लेन्स आपके लिए यही हो सकता है कि जैसे एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल का जो डायमेंशन है, ये इसका डेप्थ है 60, इसका ब्रेथ है 40, और एक सर्किल यहां से काट के अलग किया गया है जिस सर्किल का रेडियस है 10। ओके, 10 mm रेडियस है और इस सर्किल का सेंटर टॉप सरफेस से, ये जो टॉप एलिमेंट है इस रेक्टेंगल का, उससे 15 mm नीचे है। 15 नीचे और 10 का रेडियस, मतलब ऊपर इधर 5 बचेगा। अगर इनका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये एक सिमेट्रिक फिगर है। ये अगर इस फिगर को इस फिगर के बीच से जाते हुए एक वर्टिकल लाइन के अबाउट अगर देखें तो ये सिमेट्रिक है। ये पूरा का पूरा जो फिगर है वो हाफ पोर्शन में कट जाएगा, मतलब इधर का मिरर इमेज उधर, तो ये एक सिमेट्रिक लाइन है। सिमेट्रिक लाइन में ही इस पूरे रेक्टेंगल, पूरे इस रिमूव्ड पोर्शन का, इस रेक्टेंगल विद रिमूव्ड पोर्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं लाई करेगा, कहीं इसी लाइन पे, ठीक है। और इन दोनों रेक्टेंगल और सर्किल का अलग अलग अगर हम देखें तो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनका अलग अलग इसी लाइन पे लाई करेगा। एक चीज तो आपको यहां तुरंत देखते ही पता लग जाएगी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरे इस प्लेन का आने वाला है वो इसी लाइन पे कहीं होगा। अगर इसी लाइन पे कहीं पर भी हो, इस लाइन पे, तो इस लाइन से डिस्टेंस इसकी बराबर आएगी किसी भी पॉइंट की आप देखें। अगर डिस्टेंस बराबर आएगी मतलब ये डिस्टेंस होती है एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स बार आपको पता लग गया, वो 40 का हाफ होगा, मतलब 20 आने वाला है, ठीक है। अब आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा कि वो ऊपर कितनी डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि इस रेक्टेंगल को हमने फिगर 1 माना है और इस सर्किल को हमने माना है फिगर 2। ओके, सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर फिगर 1। फिगर 1 का नाम है रेक्टेंगल, ठीक है। कुछ लोग चाहें तो यहां पर रेक्टेंगल ABCD ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसमें जो सबसे पहला काम होगा वो होगा इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना। तो इस रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट पहले आप मार्क करेंगे। देखिए इसका 40, इसका ब्रेथ है 60, हाइट डेप्थ है, तो 40 के हाफ में मतलब 20 की लाइन, और इधर 60 के हाफ में मतलब इधर 30 की लाइन। तो मतलब इधर से 20, इधर से 20 इधर मिडिल में आने का है, और इधर से 30, इधर से 30 मतलब इधर मिडिल में आने का, एकदम बीच में आप पॉइंट कर दीजिए इसको। अब देखिए G1 का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो उसमें x1 की वैल्यू क्या होगी। x1 मतलब कि y एक्सिस से डिस्टेंस, और y एक्सिस से डिस्टेंस इसकी 40 की हाफ होगी, इट मीन्स 20। और y1 क्या होगा, इस पूरे 60 का हाफ होगा, क्योंकि मिडिल में आएगा रेक्टेंगल के ये, तो 60 का हाफ होगा इधर नीचे से 30, और यहीं पर x एक्सिस है, तो ये 30 पे ही आपको मिलेगा 30। नाउ वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस होल रेक्टेंगल। And now area of rectangle, you all knows the formula is this length into width. It means 60 into 40. So 60 into 40 equals to 2400 mm square. Okay. So now we will go to the for figure 2. And the name of the figure 2 is circle. Okay. सर्किल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सर्किल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब जानते हैं मिडिल में होता है, और ये मिडिल, क्योंकि ये सर्किल ऑलरेडी आपको बताया गया है कि एकदम मिड में है। मिड में अगर सर्किल है मतलब इधर से, अब देखिए सर्किल का सेंटर इधर से पूरी इस चौड़ाई के बीच में होगा, मतलब 40 के हाफ में होगा, तो ये डिस्टेंस आपको 20 मिलने की है, ठीक है। सो x2 इक्वल्स टू 20। अब y के बारे में सोचिए, ये पॉइंट यहां से कितना दूर है, इस लाइन से ये पॉइंट कितना दूर है।
थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं अगर हम, तो हमें क्या दिखता है कि ये पॉइंट ऊपर से 15 के डिस्टेंस पर है। ये साइड में लिखा हुआ है 15, ऊपर से 15 है, तो नीचे से कितना होगा? टोटल इस हाइट में से 15 माइनस कर दो, नीचे की हाइट निकल आएगी। सो 16 y2 इक्वल्स टू 16 माइनस 15 इक्वल्स टू 45 and area of this circle is pi r square. Pi means 3.14 into r is radius is 10 square. So a2 will be 3.14 into 100. हम इसको 314 लिख लेते हैं m स्क्वायर। दोनों ही फिगर का आपने सोल्यूशन कर लिया है। इसमें जो तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है, फॉर्मूला इसका कुछ ऐसा है कि जैसे आपको इस पूरे जो आपको प्लेन दिया गया है, इस प्लेन में अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको फॉलो करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपने लिखा है यहाँ पर, वो इस पूरे रेक्टेंगल को सॉलिड मान के लिखा गया है, ठीक है, जिसका है 20 30। आपको इस सॉलिड रेक्टेंगल में से इस सर्किल को काट के अलग करना है, इसे कहते हैं रिमूव्ड पोर्शन। सो एक्स बार, अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, हालांकि एक्स बार मुझे पता है इसमें। एक्स बार इक्वल्स टू जो पहला रेक्टेंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स में से, मतलब a1 x1 में से दूसरा जो रिमूव होता है उसको माइनस में लिख देते हैं, बस इतना याद रखिए। मतलब कर तो प्लस ही रहा हूं, बस वो चूंकि रिमूव्ड एरिया है इसलिए एरिया की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ओके, सो माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। ठीक है, ये इसका तरीका है। और चाहे तो हम इसकी वैल्यूज अगर रख के देखें तो x1 x2 दोनों 20 हैं, 20 और 20 कॉमन ले लोगे तो अंदर वही बचेगा a1 माइनस a2 और नीचे a1 माइनस a2, तो 20 बाहर कॉमन आ गया है। सो x बार इक्वल्स टू 20, अंदर क्या बचा? a1 माइनस a2 और नीचे भी a1 माइनस a2, ये दोनों ही ऊपर नीचे कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा? 20। ओके, x बार इक्वल्स टू 20। एक और तरीका था वो सिमेट्रिक लाइन वाला कि सिंस दिस फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स वर्टिकल मिडिल वर्टिकल एक्सिस, hence by direct inspection x bar equals 20, that will be the mid of this width. ओके, ये भी हम लिख करके वो कर सकते थे, दोनों काम आप कर सकते हो। नाउ y बार इक्वल्स टू a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। a1 की वैल्यू जो अभी हमने पीछे फाइंड करी है वो है 2400 और y1 की वैल्यू है 30। ओके, माइनस a2 314 और y2 45, 314 इंटू 45 डिवाइड बाय, इस इक्वल को मैं यहां लगाता हूं, डिवाइड बाय a1 माइनस a2, इट मीन्स 2400 माइनस 314। इसको कैलकुलेटर की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं और आफ्टर द कैलकुलेशन द वैल्यू विल बी 27.74। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ y बार। आंसर आपका आ चुका है, आप यहाँ पर ऐसे आंसर लिख सकते हैं कि x बार की वैल्यू है 20 और y बार की 27.74। बट आपको करना क्या है कि इस आंसर को यहाँ पॉइंट करना है फिगर में। डिफरेंट कलर का पेन लेंगे, एक मैं रेड पेन उठाता हूँ और उसमें बिकॉज x बार इज 20, तो तरीका ये होता है कि y एक्सिस से, भाई x बार आपको मार्क करना है तो y एक्सिस से 20, क्योंकि x बार की वैल्यू 20 आई है, तो y एक्सिस के 20 डिस्टेंस पर आप एक लाइन खींचोगे। 20 डिस्टेंस पर ऑलरेडी मैंने यहाँ लाइन खींच रखी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। ठीक है, चाहो तो आप इसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर दो ताकि ये लगे कि हाँ अब मैं ये आंसर वाली लाइन खींच रहा हूँ। y बार कितना है? 27.74, मतलब x एक्सिस से आप 27 ऊपर जाओगे, x एक्सिस से g1 तक पहुंचते हुए आप 30 पहुंच जाओगे, क्योंकि 60 का हाफ है वो 30। ऑलरेडी आप जानते हो कि y1 की वैल्यू 30 आ चुकी है। ठीक है, तो 27 से नीचे ही होगा, तो ये g1 हो गया, 27 आप यहां मार्क करो। ठीक है, और यहां एक लाइन खींचो, डन। नाउ राइट इट कैपिटल G। तो ये तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, रिमूव पोर्शन। मान लीजिए कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है
जैसे कि सपोज दैट इसी फिगर में मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल लगा देता, तो एक रेक्टेंगल में एक ट्रायंगल जुड़ता और फिर एक सर्किल माइनस होता, तो इसको मैं थर्ड फिगर या सेकंड फिगर कुछ भी मानो, तो फिगर 1 प्लस फिगर 2 माइनस फिगर 3, तो यहाँ फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है कि a1y1 प्लस a2y2 माइनस a3y3। तो जो पोर्शन रिमूव हो उसको माइनस कर दो, जो पोर्शन ऐड हो उसको प्लस कर दो। बड़ा सिंपल सा इसका लॉजिक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसे सेक्शंस के साथ जो बीम में यूज होते हैं, जैसे आई सेक्शन बीम, एल सेक्शन बीम, सी सेक्शन को काफी इंपॉर्टेंट भी है वो। सो ओके, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे आप पूछ सकते हैं।